हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं। ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे। आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक देना है और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। ओके, उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं। बॉटम पर वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स। चीज़ें स्लो हैं, कुछ लोगों के लिए स्टक हैं। इट्स ऑल्सो अबाउट बैलेंस, डिलेज, वेइंग योर ऑप्शंस। मतलब इन अ सेंस के सिचुएशन में प्रोसीड कैसे करना है। आई फील कि ये इंसान इस वक्त स्लो हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, सिचुएशन में बहुत ज़्यादा डिले है, आपके इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा डिलेज हैं। लेट्स सी उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं। वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स। मे बी ये इंसान इस वक्त इमोशनली अनअवेलेबल हैं, बट लेट्स सी वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स। ये भी हो सकता है कि उनका कोई फाइनेंशियल इशू चल रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, यस, का बहुत ज़्यादा पेंटिकल्स की एनर्जी है। द हैंग्ड मैन। ये हमारे पास कंफर्मेशन आ चुकी है कि ये सिचुएशन आप लोगों की स्टक है इस वक्त। 5 ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर, 6 ऑफ कप्स एंड देन द चैरियट। वाओ। एंड बॉटम पर हमारे पास आया है द फूल। उसके भी नीचे हमें 10 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यहाँ पर है पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, एरीज एंड सैजिटेरियस भी ऐड कर लीजिए। ये स्टार साइंस हैं। इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। ज़्यादा आपने एनर्जी के ऊपर फोकस करना है। आई डू फील कि ये इंसान बहुत ज़्यादा इस वक्त परेशान है। किसी का कोई प्रॉपर्टी का इशू हो सकता है, पैसों का कोई लेन देन हो सकता है। मे बी किसी ने उनसे उधार पैसे लिए थे और उनको वेट है, और बहुत ज़्यादा पैसे थे, कम नहीं थे शायद, उसका वो वेट कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि उन्होंने डेट पे करना है किसी का, शायद इस वजह से परेशान हैं, बट कुछ पैसों का मसला हो सकता है। आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं? आई डू फील कि आपकी एक स्पेशल जगह है उनके दिल में जो ख़त्म नहीं हो सकती है, वो हमेशा रहेगी उनके दिल में आपके लिए। दे मिस यू अ लॉट। ये इंसान आपको इस वक्त भी बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। ये इंसान आपके साथ एक नया स्टार्ट चाहते हैं विद द फुल एनर्जी। आई फील कि ये इंसान बहुत ज़्यादा प्लानर हैं। ये इंसान स्पॉन्टेनियस नहीं है। ये इंसान अचानक से कुछ भी नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें प्लान करते हैं और फिर कोई स्टेप लेते हैं। और इस सिचुएशन में उनको हमेशा से ये फील हुआ है कि बड़ा रिस्क फैक्टर है और ये इंसान रिस्क लेने के आदी नहीं है। एंड आई फील कि आप दोनों की पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। आप दोनों एक दूसरे से बहुत डिफरेंट हैं और इसलिए ज़्यादा भी एक दूसरे से अट्रैक्टेड हैं, राइट। आपकी एनर्जी द फूल की आ रही है। आप रिस्क लेते हैं, आप स्पॉन्टेनियस हैं, आपको एडवेंचर पसंद है, आप लाइफ में अपने दिल को फॉलो करते हैं, फेथ के साथ आगे बढ़ते हैं। आप सोचते हैं नो मैटर व्हाट, मुझे एक्सपीरियंस करना है, अपने दिल को फॉलो करना है। बट दिस पर्सन इज़ अ प्लानर।
ये इंसान बहुत सोचते हैं, उनकी हर एक मूव बहुत ज़्यादा कैलकुलेटेड होती है विद दिस चेस पीस हेयर। किसी के लिए टैटू सिंबॉलिक हो सकता है या नो सिग्निफिकेंट हो सकता है। मे बी उनके बाजू पर कोई टैटू बना हुआ है या आपके। सो आई फील कि ये इंसान बहुत इस वक्त भी कैलकुलेशन कर रहे हैं कि उनका नेक्स्ट मूव क्या हो, क्या उनको करना चाहिए। मैंने पहली दफ़ा इस इमेज को नोटिस किया है इतने गौर से, और मुझे लग रहा है कि ये मार्स है, राइट। एरीज इज़ रूल्ड बाय मार्स, राइट। तो ये मार्स पर बैठा है ये एम्परर। मार्स में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, राइट। सो इससे मुझे ऐसे लग रहा है एंगर इश्यूज़, किसी के एंगर इश्यूज़ हो सकते हैं। मे बी ये इंसान बहुत ज़्यादा एकदम से गुस्सा करते हैं, बहुत सीरियस टाइप पर्सनालिटी है उनकी। सो ये एक प्रॉब्लम हो सकता है इस कनेक्शन में। और ये जो पेज ऑफ पेंटिकल्स नज़र आ रहा है, मे बी वो अपने एंगर इश्यूज़ को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं कैसे वो इसको ठीक करें। तो ये इंसान काफ़ी कुछ प्लान कर रहे हैं, दे आर प्लानिंग। नंबर 6 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, हमारे पास 2 दफ़ा आया है। नंबर 5 एंड नंबर 7, 12 जो कि 3 बन जाता है, 3। 4 भी किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि 2 दफ़ा हमारे पास 4 आया है। 46, 64 ये नंबर्स। सो हो सकता है कोई 40s में है। बट एनी वे आई फील कि ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं, दे आर मिसिंग यू, आपसे प्यार करते हैं। आई रियली फील दिस इज़ समवन जिनके लिए लॉयल्टी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मे बी उनके बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ रहे हैं या शायद अभी भी हैं, बट लॉयल्टी उनके लिए प्रायोरिटी है। दे रियली फील आपके लिए कि वो आप पर एतबार कर सकते हैं, बट कहीं ना कहीं आप उनके लिए अनप्रडिक्टेबल हैं। ये इंसान को जो चीज़ थोड़ा डिस्टर्ब करती है वो आपकी अनप्रडिक्टेबिलिटी है। आप स्पॉन्टेनियस हैं, जिस तरह से यू फॉलो योर हार्ट, राइट। आप अचानक से स्पॉन्टेनियस एक्शंस लेते हैं, तो समटाइम्स उनको थोड़ा डर लगता है, इस बारे में थोड़ा थोड़ा वो डरते हैं कि अगर आप बदल गए, अगर आप उनके ना रहे, अगर आपने कोई और फैसला कर लिया, कोई ना कोई यहाँ पे रिस्क फैक्टर है, डर है, कोई इनसिक्योरिटी है उनके दिल में, कॉन्फ्लिक्ट है आपको लेकर कि क्या वो इसमें जंप सिचुएशन में कर सकते हैं टोटली, अगर आप बदल गए तो क्या होगा, ये वाला डर है। सो वो बिलीव तो यही करना चाहते हैं, किसी हद तक करते हैं कि आपके प्यार पर उन्हें यकीन है, राइट। बट आई फील आई डोंट नो, मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गई। मे बी ये इंसान समटाइम्स बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं। 222 रियल टाइम हो रहा है इस वक्त। सो दिस पर्सन लव्स यू, दे मिस यू अ लॉट। वो अपना नेक्स्ट एक्शन प्लान कर रहे हैं, कुछ कैलकुलेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटेड चल रहे हैं इस वक्त। और ये उनके एक्सपीरियंसेस की वजह से हो सकता है कि वो इतना कैलकुलेट करते हैं चीज़ों को। पास्ट एक्सपीरियंसेस या उनकी लाइफ, उन्होंने ये सीखा कि लाइफ में ऐसे ही कुछ भी नहीं करना होता है, कैलकुलेट करके प्लान करके करना होता है। सो लेट्स सी मोर उनकी फीलिंग्स। आई डोंट नो, आई एम फीलिंग अ बिट ऑफ। और ये देखिए 4 ऑफ कप्स, हो सकता है इस वक्त उनकी ये एनर्जी है। 4 अगेन आ गया। मैंने आपको शुरू में वीडियो के बोला था कि ये इंसान इस वक्त इमोशनली अवेलेबल नहीं है। दे डू मिस यू दो, प्यार भी है, बट इस वक्त शायद इमोशनली अवेलेबल नहीं है। उनकी एनर्जी ये 4 ऑफ कप्स की है, बोर्डम, ब्लैंक, राइट, कुछ ऐसा हो सकता है।
बट फॉर सम आई डू फील विद द एम्परर कि वो कुछ प्लान कर रहे हैं, या वो अभी प्लान करेंगे, ये भी हो सकता है. सो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज़ योर एनर्जी. वी हैव द हेरोफेंट एंड वी हैव द डेवल. सो ये है उनका पास्ट जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो रहे हैं. कोई नेगेटिव बिहेवियर, कोई पैटर्न, कोई चीज़ ऐसी हो सकती है जो इस कनेक्शन को डिस्टर्ब कर रही है. सो दे डू फील के इस कनेक्शन में या आपके हाथ में या आपके अंदर इतनी पावर है कि आप जैसे चाहें उनको मोल्ड कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं. एक्सक्यूज़ मी. और इसलिए भी हो सकता है कि ये इंसान कम्प्लीटली ओपन नहीं होते हैं या वल्नरेबल नहीं होते हैं इमोशनली, बिकॉज दे डू फील कि यू हैव दैट पावर कि आप कर सकते हैं, राइट उनको कंट्रोल कर सकते हैं. सो यहाँ पे टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न भी आ गया है. सो आप बहुत इंटरेस्टिंग इंसान हैं. आप दोनों ही बहुत इंटरेस्टिंग हैं एक्चुअली. अब देखिए ना कि आपकी ये दो साइड्स हैं. एक आपकी बड़ी स्पॉन्टेनियस अनप्रिडिक्टेबल साइड है, और एक आपकी ये साइड है जिसमें आप बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड हैं. अपनी फाउंडेशन को लेकर आप अपनी सारी चीज़ें बिल्कुल सही रखते हैं, बड़ा अच्छे से मैनेज करके हर चीज़ सोच कर आप भी काफ़ी हद तक कैलकुलेट भी करते हैं, राइट. बट कुछ मामलात में आप बहुत स्पॉन्टेनियस हैं, कुछ मामलात में यू जस्ट गो फॉर इट. आप सोचते नहीं हैं और आप कहते हैं बस मुझे करनी है ये चीज़. सो ये दो साइड्स हैं आपकी, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. और इसी वजह से ये इंसान थोड़ा थोड़ा सा डरते हैं आपको लेकर के क्या होगा, कि आप बदल तो नहीं जाएंगे या समथिंग लाइक दैट. सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. आप मेल हो या फीमेल, आपकी एनर्जी में आप बहुत ग्राउंडेड इंसान हैं. स्टेबिलिटी है आपके अंदर. बट देर आर सम थिंग्स जिनको लेकर आप बहुत स्पॉन्टेनियस हैं. आप एडवेंचर भी कर लेते हैं अचानक से, यू नो प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है आपको, वो ये सोचते हैं. ये एक चीज़ है कि जो उन्हें थोड़ा सा करती है परेशान आपके बारे में. सो ये असेंशन है द हेरोफेंट. आई ऑल्सो फील कि दे सी यू एज फैमिली मटीरियल. कमिटमेंट करना चाहते हैं आपसे विद द हेरोफेंट, बट दे डू फील कि कुछ है जो उन्हें कंट्रोल कर सकता है. कंट्रोल होने से बहुत डरते हैं ये इंसान विद दिस एम्परर, बिकॉज दिस इज़ द बॉस, राइट. ये बॉस एनर्जी होती है एम्परर की. सो ये इंसान को आप कह लें कि कंट्रोल पसंद है, हुक्म चलाना पसंद है, ना सुनने की आदत नहीं है, बस जो कहा है वो होना चाहिए है, इस टाइप की. सो जब उनको महसूस होता है कि कहीं पे कंट्रोल खो रहा है या कोई मुझ पर डोमिनेट हो रहा है, किसी इंसान में इतनी पावर है कि वो डोमिनेट कर सकता है मेरे ऊपर, तो फिर वो डर जाते हैं. सो दिस इज़ द थिंग हेयर. आपकी एक एनर्जी ऐसी है, मतलब आप इस तरह के इंसान हैं कि आप डोमिनेट कर सकते हैं. यू हैव दैट क्वालिटी, या जो भी कह लीजिए, जो इंटरेस्टिंग एक है आप में कुछ कि आप कर सकते हैं डोमिनेट. सो ये इंसान थोड़ा इंटिमिडेट होते हैं आपसे और डरते हैं कि ये सिचुएशन समहाउ उनको कंट्रोल कर सकती है. सो मे बी ये एक इल्यूजन है उनके जहन में. मे बी उन्होंने आपको ये बोला भी हो कभी कि डू नॉट कंट्रोल मी, यू कांट कंट्रोल मी, कुछ इस तरह का. हालांकि दे आर द वंस जो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, राइट. सो दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. So they do feel a lot of feelings, obviously. They have love. I really feel this is someone जो ऐसे feelings में बहने वाले इंसान नहीं है. Very mature energy. बहुत easy नहीं था इनकी attention लेना, बहुत easy नहीं है, ये भी नज़र आ रहा है. और आपने उनकी attention ले ली है obviously. बट अगर आप ये कभी सोचते हैं कि ये इंसान इमोशनली क्रेज़ी हो जाएं या
कुछ अगर आप ऐसा देखना चाहते हैं उनकी साइड से इमोशनल कोई कोई एक्ट, तो वो मुझे लगता है कि इस कनेक्शन में आपको नज़र नहीं आएगा, बिकॉज दिस इज़ समवन जो या उस पॉइंट पर नहीं है या फिर उनकी नेचर में ही ये चीज़ नहीं है कि वो कोई इस तरह की चीज़ करें, यानी इमोशनली बहुत वल्नरेबल स्टेट में आए. वेरी टफ. दिस इज़ समवन वेरी टफ, आई फील. सो दे डू हैव लव एंड फीलिंग्स, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, बट दे आर वेरी टफ. दैट्स ऑल आई कैन से अबाउट योर पर्सन. जिनकी एनर्जी में मैं ट्यून इन हूँ, इट्स वेरी यूनिक, इट्स वेरी डिफरेंट. सो डरते हैं वो डीप डाउन कि कोई उन्हें कंट्रोल कर लेगा, आप उन्हें कंट्रोल कर लेंगे बेसिकली. सो अब हम क्या देखें. लेट्स सी कि अगर ये इंसान आपसे कुछ कहें तो क्या कहेंगे. इफ़ दे वर completely honest about their feelings, what would this say? Let's see. वो क्या कहेंगे आपसे अगर वो completely honest हो, तो क्या कहेंगे. Spirit divine message. Okay. So bottom पर हमारे पास आया है I didn't know if my family was going to accept you. यहाँ पर ये भी एक चीज़ हो सकती है, और फैमिली की ज़िम्मेदारियाँ भी हो सकती हैं. सो या फैमिली का कोई फैक्टर यहाँ पर है. Okay, so we have, I'm starting to panic. It's been so long since I've seen you or heard your voice. So ये मैसेज सबके लिए नहीं होगा. जिनका ब्रेकअप है, ये उनके लिए है मैसेज, कि इंसान पैनिक कर रहे हैं बहुत ज़्यादा. वो आपको देखना चाहते हैं, आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं. I pretend like I don't care, but it's quite the opposite. My feelings for you are a little bit obsessive with the devil also. They do feel a lot of feelings, जैसा मैंने पहले बोला, but वो नहीं दिखाते नहीं हैं. Pretend करते हैं कि जैसे they don't care. I love your swag. You are the whole package. Yes, Queen of Pentacles. I love variety, but there is something about you I just can't resist. So yeah, आपको resist नहीं कर सकते, वो नहीं कर पाए. I hate that I hurt you. You didn't deserve this. Please don't blame yourself. It was my fault. I look at my phone every day hoping I would see a message from you. So ये जो लोग breakup situation में हैं, वो ये सोच रहे हैं. आई डू फील कि आपके पर्सन बहुत स्टबन है, ईगो, बॉस, सब कुछ ये, इसलिए अभी तक उन्होंने रीच आउट नहीं किया है, बिकॉज वो नहीं दिखाना चाहते हैं कि वो आपके लिए कितना चीज़ें फील करते हैं. राइट, वही कंट्रोल वाली बात. इस तरह तो आपके हाथ में कंट्रोल आ जाएगा, वो ये सोचते हैं, तो वो नहीं शेयर करते हैं. बट एवरी सिंगल डे वो अपने फ़ोन को देखते रहते हैं कि आपका मैसेज आएगा, आप इनिशिएट कर लेंगे. I have abandonment issues. I grew up in a single parent household. I had a rough childhood. So ये एक इशू है जिसकी वजह से शायद ये इंसान इस तरह से अपीयर हो रहे हैं. कंप्लीटली ओपन नहीं होते हैं बिकॉज वो डरते हैं कि उनको अबैंडन कर दिया जाएगा. I keep looking at your pics and not to mention the videos we made. Oh my god, I will never delete them. So जो भी आपकी पिक्चर्स, आप दोनों के वीडियोस, कुछ भी वॉइस नोट्स थे उनके पास, वो आज भी हैं और वो अक्सर देखते हैं और वो कभी उसको डिलीट नहीं करेंगे. बड़ी स्पेशल मेमोरीज़ हैं आप लोगों की. और ये देखिए ना, इस कार्ड को मैं इस तरह भी देखती हूँ कि जैसे वेरी स्पेशल, क्लोज टू देयर हार्ट, दे वोंट लेट गो. उन्होंने आपके ऊपर गिव अप नहीं किया है और वो नहीं करेंगे. लेट गो नहीं किया है उन्होंने. दिस इज़, दे वॉन्ट यू टू नो. आई जस्ट फील के ये जो असेंशन हो रही है, हेरोफेंट एनर्जी एंड द डेविल, ये है कि उनकी ईगो डेथ होगी. उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग है जिसमें उनकी ईगो डेथ होना ज़रूरी है. और यही में भी फ़िलहाल उनके लिए लेसन है सिचुएशन में,
ईगो और प्राइड से बढ़ के जो चीज़ें होती हैं, अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट करेंगे. सो आपके लिए क्या मैसेज है ये देखते हैं इस कनेक्शन में. आपके लिए गाइडेंस. मेरे व्यूअर के लिए गाइडेंस. स्पिरिट. ओके, सो वी हैव अ नो और इस पर है वेट. ओके, सो इससे तो मैसेज ये मिल रहा है कि आपने कोई एक्शन नहीं लेना. यू जस्ट वेट फॉर द राइट टाइम. विद दिस सोर्ड क्लैरिटी मिलेगी आपको. ट्रूथ आप तक खुद पहुंचेगा. आपको कुछ नहीं करना है. एंड देन अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे पर खुद आएगी. आपको कुछ भी नहीं करना है. ये इंसान खुद आपकी तरफ आएंगे. यू डोंट हैव टू डू एनी थिंग. कोई एक्शन नहीं है. आपको क्या एक्शन लेना है? कोई एक्शन नहीं लेना है. सो आई एम ऑल्सो हेयरिंग के रिएक्ट नहीं करना है आपने किसी भी चीज़ पर. योर एंजल्स आर हेल्पिंग यू एंड योर पर्सन. एंड वेट आपको कहा जा रहा है. जस्ट वेट फॉर द राइट टाइम. चीज़ें खुद ही अनफोल्ड होंगी आपके सामने. दिस इज़ योर मैसेज. अब हम आपके येस नो क्वेश्चन के ऊपर आएंगे. साथ आपके लिए लेटर्स और नंबर्स होंगे. सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा. उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं. मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे. सो लेट्स सी. लेट्स स्टार्ट विद येस एंड नो. और मेरे सेकंड चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, मिस्टिक मोटिवेशन 1111, अगर अभी तक आपने नहीं किया है. कि इसमें आपका पूरा नाम आ सकता है, आपके पार्टनर का आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर, कुछ भी इस तरह से देख लीजिएगा. कोई वर्ड बना सकें आप जो आपसे रेजोनेट कर जाए. सो आपका आंसर आ गया है आस्क ए फ्रेंड. M3 3 AM 36 किसी की एज हो सकती है. CB CS 111 MJ T B F H T I 7 J U C 33 J 33322 Z Z 1111 O 999 G I E F A and A. सो ये है आपके लेटर्स और नंबर्स. देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं. और ये थी आपकी रीडिंग. कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में. अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआ है. आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल.
अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।